चित्त की स्मृति वृत्ति। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। महर्षि पतंजलि ने मन को आत्मा व परमात्मा में लगाने में आने वाली बाधाओं को रोकने की चर्चा करते हुए 5 प्रकार की मन की वृत्तियां कही हैं। इन वृत्तियों को रोकने पर ही योग की सिद्धि बताई है। एक एक वृत्ति की परिभाषा करते हुए प्रमाण, विपर्यय, विकल्प व निद्रा को स्पष्ट किया है। अब अंतिम 5वीं वृत्ति की चर्चा हो रही है। स्मृति को 5वीं वृत्ति बताई है। स्मृति का अर्थ बताते हुए ऋषि ने कहा कि अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, अर्थात अनुभूत पहले अनुभव किए हुए विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, आत्मा व परमात्मा से संबंधित विषयों का असंप्रमोषः न भूलना स्मृति ही स्मृति नामक वृत्ति है। सूत्र का एक वाक्य में अर्थ यह हुआ कि पहले अनुभव किए हुए जड़ व चेतन से संबंधित विषयों का न भूलना स्मृति नामक वृत्ति कहलाती है। अथाह प्रतीत होने वाले इस विशाल संसार में रहते हुए मनुष्य न केवल सैकड़ों, सहस्रों, लाखों अपितु अनगिनत विषयों को देख, सुन, पढ़ व विचार कर अपने मन में संस्कार बनाता है, अर्थात उन विषयों से संबंधित छाप मन में पड़ती है। छाप को संस्कार शब्द से कहा जा रहा है। मनुष्य जब कभी उन संस्कारों को स्वयं ही मन में उठाकर अथवा किसी निमित्त को पाकर पुनः स्मरण करता है, इस पुनर्स्मरण को ही स्मृति शब्द से सूत्रकार ने परिभाषित किया है। कोई भी व्यक्ति लाखों लोगों की भीड़ में घूम रहा हो अथवा दुकानों में रखी हुई दर्जनों वस्तुओं में दृष्टि रखते हुए चल रहा हो, वह जिस जिस व्यक्ति को या वस्तु को ध्यान से देखता है, जिसको रुचि से, आकर्षण से लाभकारी मानकर देखता है, तो उस व्यक्ति या वस्तु की छाप अथवा संस्कार मन पर पड़ती है। उदाहरण के लिए हम भीड़ में जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति को देखा तो वह सामान्य नहीं लगा। वह सामान्य रूप से लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे न पहनकर बोरी बारदानी से सिले हुए कपड़े पहने हुए था। उसे रुचि से, आकर्षण से देखा तो उसका मन में संस्कार बना। फिर कभी उस प्रसंग को स्मरण करके देखो, कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, संसार की विचित्रता देखो, विचित्र से लोग हैं। इस प्रकार के स्मरण को स्मृति वृत्ति कहते हैं। स्मृति के संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति आहोस्विद विषयस्येति, अर्थात हम जो याद या स्मरण करते हैं, क्या वह स्मरण केवल ज्ञान का होता है अथवा केवल विषय का होता है। महर्षि कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्मरण करता है तो मन से करता है, तब उस मन वस्तु के ज्ञान मात्र का स्मरण करता है अथवा ज्ञान के बिना केवल वस्तु मात्र का स्मरण करता है। वे लिखते हैं, ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्य ग्रहणो भयाकार निर्भासस्तज्जातीयकम् संस्कारमारभते। स संस्कारः स्वव्यञ्जकाञ्जनस्तदाकारामेव ग्राह्य ग्रहणो भयात्मिकां स्मृतिं जनयति। अर्थात मनुष्य जब कभी किसी वस्तु को जानना चाहता है तब वस्तु के ज्ञान एवं वस्तु दोनों की अनुभूति करता है। ग्राह्य वस्तु है, ग्रहण ज्ञान है, इन दोनों की अनुभूति करता है तो इन दोनों के संस्कार मन में बनते हैं। जब दोनों संस्कार बनते हैं तो दोनों वस्तु व ज्ञान की ही स्मृति आती है। इस कारण जो स्मृति हो रही है वह न तो केवल वस्तु की होती है, न ही केवल ज्ञान की होती है, दोनों की होती है, क्योंकि स्मृति का कारण संस्कार है। जैसा संस्कार बनेगा वैसी ही स्मृति होगी। महर्षि वेदव्यास स्मृति के संबंध में आगे लिखते हैं, साच द्वयी
भावितस्मर्तव्या चाभावितस्मर्तव्या च स्वप्ने भावितस्मर्तव्या जाग्रत समये त्वभावितस्मर्तव्येति। अर्थात स्मृति दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का नाम भावितस्मर्तव्या है जो कि स्वप्न काल में होती है। दूसरे प्रकार का नाम अभावितस्मर्तव्या है जो कि जागृत अर्थात व्यवहार काल में होती है। यहां पर भावितस्मर्तव्य का अभिप्राय काल्पनिक या अयथार्थ है। मनुष्य नींद के लिए सोता है तो निद्रा पूर्णतया न आकर आधी नींद होती है। ऐसी स्थिति में स्वप्न आते हैं। स्वप्न में जो स्मृतियां उभरती हैं वे अयथार्थ होती हैं। उदाहरण के लिए स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ देखता है परंतु कभी पहले ऐसा उड़ा नहीं है, फिर भी स्मृति हो रही है। यहां पर यह समझना चाहिए कि यद्यपि पूर्व अनुभव किए हुए विषयों की ही स्मृति आती है और यहां स्वप्न में भी पूर्व अनुभव किए की ही स्मृति हो रही है, परंतु उलट-पुलट होकर हो रही है। जैसे जागृत काल में मन पर नियंत्रण होता है, वैसे स्वप्न में नहीं होता है। इसी कारण पक्षी के उड़ने के संस्कार को स्वयं के साथ जोड़कर उड़ता हुआ देखता है। यही अयथार्थ स्मृति है। जैसे हाथी के चित्र को खंड खंड कर फेंक दिया जाए और कोई छोटा बालक उसे जोड़कर पुनः हाथी बनाए तो वह पूंछ को सूंड के स्थान पर और सूंड को पूंछ के स्थान पर जोड़ लेता है। यहां कारण अज्ञान है। स्वप्न काल में हम में अनियंत्रण कारण बनता है। ऐसा भी होता है कि इस जन्म में ऐसी कोई घटना न हुई हो और स्वप्न में उस प्रकार की घटना का स्मरण हो, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि पढ़कर, सुनकर या कल्पना कर वैसे वैसे संस्कार बना लिए उनकी स्मृति हो सकती है, अथवा जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण किसी जन्म के संस्कार उद्बुद्ध होने पर भी ऐसी स्मृति हो सकती है। जागृत काल में अभावित स्मर्तव्य स्मृतियां होती हैं। यहां पर अभावित स्मर्तव्य का अभिप्राय है यथार्थ स्मृतियां। जागृत काल में मनुष्य अपने मन को अपेक्षाकृत नियंत्रण में रखता है, इस कारण स्मृतियां यथार्थ आती हैं। स्वप्न काल की व जागृत काल की स्मृतियां अपवाद रूप में भी होती हैं, अर्थात स्वप्न काल में यथार्थ स्मृति भी हो सकती है और जागृत काल में अयथार्थ स्मृति भी हो सकती है। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, सर्वाश्चैताः स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति नामनुभवात् प्रभवन्ति। अर्थात जितनी भी स्मृतियां उत्पन्न होती हैं वे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा व स्मृति के अनुभव से होती है। सर्वाश्चैता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिकाः। अर्थात ये पांचों प्रकार की वृत्तियां सुख, दुख, मोह रूप होती हैं। सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येयाः। अर्थात ये जो सुख दुख और मोह हैं ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश नामक क्लेशों की व्याख्या में बताने योग्य है। अतः इनके संबंध में प्रसंग आने पर वहीं पर बताया जाएगा। एताः सर्वाः वृत्तयो निरोधव्या आसाम निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर भवत्य संप्रज्ञातो वा इति। अर्थात इन सभी वृत्तियों को रोकना ही चाहिए। इनके रुकने से संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात समाधि होती है, जिनमें आत्मा परमात्मा आदि का साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प व निद्रा वृत्तियां सुखदायी एवं दुखदायी होती हैं, उसी प्रकार स्मृति वृत्ति भी होती है। व्यवहार काल व उपासना काल में यथाअवसर यथा योग्य नियंत्रित स्मृति वृत्ति अत्यंत लाभकारी है। ऐसी स्मृति के बिना कोई भी मनुष्य कैसे व्यवहार व उपासना कर पाएगा? यह सभी को ज्ञात ही है। इसीलिए व्यवहार काल व उपासना काल में ऐसी स्मृति वृत्ति सुखदायी है, परंतु व्यवहार काल व उपासना काल में
अयथायोग्य अनियंत्रित स्मृति वृत्ति दुखदायी है। ऐसी स्मृति वृत्ति व्यवहार व उपासना को होने नहीं देगी। बड़ी कठिनाई से समय निकालकर व्यक्ति उपासना के लिए बैठता है, एकांत में होता है, आंखें बंद कर लेता है, तो न जाने कहां कहां से ऐसी स्मृति पर स्मृति आती ही रहती है। ऐसा लगता है कि धड़ाधड़ स्मृतियां निकल रही हों। प्रायः साधक स्मृतियों से व्याकुल ही रहते हैं, क्योंकि ये स्मृतियां साधकों के मनों को परमेश्वर में नहीं लगने देती हैं। मनुष्य दिन भर जो कुछ भी करता है, यदि उसे राग व द्वेष से ओतप्रोत होकर करता है, तो बार बार उन्हें स्मरण कर करके सुखी या दुखी होता रहता है। मन पर नियंत्रण न होने के कारण व्यवहार काल में भी स्मृतियों को नहीं रोक पाता है, तो उपासना काल में और अधिक अनियंत्रण होता है, क्योंकि उपासना के काल में अकेला होना, एकांत होना, अन्यों से संपर्क न होना, आंखों का बंद होना, बैठे रहना आदि कारणों से अधिक स्मृतियों को उठाता है। इस कारण मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाता है। मुक्ति की ओर न बढ़ना ही दुखदायी है। अतः यह ऐसी स्मृति वृत्ति उपासना काल में दुखदायी बनती है। अन्य वृत्तियों के समान ऐसी स्मृति वृत्ति को भी उपासना के काल में रोक देना ही श्रेयस्कर है, अन्यथा दुख ही दुख होगा।